ऑथेंटिक आंकड़ा है। किसान का बेटा कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है, विरासत में अपने बेटे को कर्ज ही देकर मरता है। ऐसा क्यों? 1970 से 2015 के बीच में हर फसल की कीमत, हर एक वस्तु की कीमत, फसल को छोड़कर, किसान की फसल को छोड़कर, हर एक वस्तु की कीमत में 150 से 250 गुना वृद्धि हुई है। 1 रुपए में 1970 में जो चीज मिलती थी वो अभी 150 से 250 में मिलती है। पर किसान की फसल मात्र 19% वृद्धि हुई है। 1 रुपए में 1970 में मिलती थी किसान की वो फसल, आज 19 रुपए में मिलती है। मतलब 19 रुपए में बेचना है उसको अपनी फसल को, और 150 से 250 के बीच में खरीदना है। अर्थव्यवस्था सुधरेगी कैसे, ये बताओ मुझे। कोई भी सामान निर्माण करने वाला अपने सामान की कीमत स्वयं निर्धारण करता है। इसमें 2 रुपए का कच्चा माल लगा, इसमें लाइट बिल इतना लगा, इसमें लेबर चार्ज इतना लगा, और ये 4 रुपए में साबुन पड़ा, मैं इसको 6 में बेचूंगा, 2 रुपए मेरे पास मुनाफा रहेगा। पर किसान अपनी फसल की कीमत नहीं आंक सकता है। डीएपी कितना लगा, यूरिया कितना लगा, खुद की मजदूरी अगर जोड़ ले और खेत की कीमत का ब्याज जो जोड़ ले तो कहीं नहीं बचे। बताओ क्या बचा है? फिर भी अन्नदाता कहलाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, जब भी फसल बिगड़ जाए तो ये कहते नाना चिंता मत कर, साल हरिया जिंदगी नहीं हरिया, अगली फसल की लिए मेहनत करो। और किसी अन्य व्यक्ति के दुकान में अगर नुकसान हो जाए वो अगले साल दुकान बंद कर दे, अगले महीने दुकान बंद कर दे। पर किसान इसलिए अन्नदाता कहलाता है। बोले जो भी हो मैं अन्न निर्माण जरूर करूंगा, उत्पादन जरूर करूंगा। जब वो फसल मंडी में जाकर डालते हैं तो वहां पर लोग आएंगे और उस फसल को रोंदेंगे और तय करेंगे कितने में अपने को लेना है। 1701, 1725, 1755, और उसको रोंद कर किसान यूं हाथ बांध के खड़ा रहता है, कतराम लेना है ले लो, मैं तो देने आया हूं क्योंकि मैं दाता हूं, अन्नदाता हूं। गलत है क्या? अगर कर्ज बढ़ रहा हो आत्महत्या मत करना। और ये जितनी भी योजनाएं बनती हैं, बिना ब्याज के किसान को धन देना और ब्याज माफ करना, ये सब योजनाएं किसान की अर्थव्यवस्था सुधारने की योजना नहीं है। अगर किसान की अर्थव्यवस्था सुधारना हो तो उसको उसकी फसल का उचित दाम मिलने लग जाए, किसान समृद्ध हो जाएगा। उसको उसकी फसल का केवल मेहनता ना मिलने लग जाए, किसान समृद्ध हो जाएगा। ये बिना ब्याज के देना, ब्याज माफ करना ने, इससे किसान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। कैसे? एक भेड़ के झुंड को देखकर एक धनवान व्यक्ति ने कहा कि ये भेड़ें ठंडी मरती होगी ठंड में, इनके महंगे कम्बल की व्यवस्था करूंगा मैं। भेड़ों में खुशी की लहर छा गई। एक बूढ़ी भेड़ ने कहा कि इतनी कम्बल की व्यवस्था करेंगे, अतरी ऊन लावेगा क्या थी? तो दूसरी ने कहा अपनी काटेगा ना अपना ने उड़ावेगा। और की ये जितनी भी योजना है अपनी काटकर अपने को उड़ाने वाली योजना है। हाँ, अपनी काटेगा और अपना ने उड़ाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ और कर्ज अगर बढ़ रहा हो, परिश्रम करके भी कर्ज नहीं उतर रहा हो, मेहनत खूब कर रहे हो, कोई कमी नहीं मेहनत में, और कर्जा है, आओ मैं एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करना, धीरे धीरे 1-2 साल में आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। अगर आपके कर्जा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उत्पादन भी हो रहा है पर कर्ज नहीं उतर रहा, तो आप एक काम करना, गुरुवार या शनिवार के दिन उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव, दोनों वार में से एक वार तय कर लेना, गुरुवार या शनिवार। इस दिन पीली पोटली ऋण मुक्तेश्वर महादेव को चढ़ाना। पीली पोटली किसे कहते हैं? 1.25 मीटर पीला वस्त्र, 1.25 किलो चने की दाल, हल्दी की गांठ 1 और पीला पुष्प,
अगर क्षमता है सोने का मोती, ये सब सामग्री बांधकर आप जाकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव को ये पोटली चढ़ा देवे। जब गुरुवार को किया तो 5 ही गुरुवार, शनिवार को किया तो 5 ही शनिवार आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव को ये पीली पोटली चढ़ावे और ऋण मुक्तेश्वर महादेव के सामने वीरभद्र जी हैं, उनके कान में जाकर अपना कर्ज सुना देवे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कोई छप्पर फाड़ के नहीं देगा, पर अच्छी कीमत में आप अपनी फसल को बेचोगे, भगवान ऐसी मति आपको दे देंगे। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि आप बेचो मन के बाद भाव बढ़े, कभी कभी हो भाव में नहीं बेचान, कम भाव है यदि आप बेचते हो तो ऐसी स्थिति फिर नहीं आएगी और आपकी फसल से ही आपको सफलता मिलेगी और साल 2 साल में आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। एक नहीं हजारों लोगों को मैंने वहां भेजा है और हजारों ही लोगों के कर्ज उतर गया है। एक आध 2 व्यक्ति जरूर कह रहे थे कि महाराज मेरा नहीं उतरा, उपाय तो मैंने किया। मैंने कहा क्यों नहीं उतरा? कि महाराज उतरने लगा था पर मैं ट्रैक्टर ले आया। तो इसमें उपाय का दोष नहीं है, कर्ज क्यों होता है? एक मेत नापी ने 1 हाथ चालवाती कर्ज वे, 1 हाथ नाप कर खाली 1 मेत चलोगे ना तो आपके कभी कर्जा नहीं होगा। आमदनी 18 ने खर्चा रुपया, 1 मेत नापे ने 1 हाथ चले, कर्ज हो के नहीं होगा? हाँ, अगर 1 हाथ नापे और खाली 1 मेत चले तो कर्ज की कोई संभावना नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये बात स्मरण रहे। कर्ज उतारने का उपाय ऋण मुक्तेश्वर महादेव, उज्जैन 5 गुरुवार या 5 शनिवार को जाना। कोई कह दे ये नहीं सधे, अगर एक भी गुरुवार शनिवार खंडित हो जाए तो फिर 5 आपको जाना पड़ेंगे, पूरे के पूरे 5 करना पड़ेंगे। कोई कह दे महाराज हर हफ्ते नहीं जवाए, तो आप कभी ओंकारेश्वर गए हो? ओंकारेश्वर में संगम के बाद जो पहला मंदिर आता है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, एक बार 1.25 किलो चने की दाल चढ़ा दो तो भी धीरे धीरे आपका कर्ज उतरने लग जाए। कोई कह दे महाराज ये भी नहीं सधे, तो गांव में, अपने गांव में लाल रंग के नंदियां गौशाला में नंदी हो, उनको मसूर की दाल और गुड़ मंगलवार के दिन खिलाने से भी आप कर्ज मुक्त हो जाते हो। यो तो कर ही सको, इतना तो कर सकते हो। मसूर की दाल और गुड़ मंगलवार के दिन नंदी को हाथ में चटाना, क्योंकि नंदी जब चाटेंगे तो आपके हाथ की कर्ज वाली जो रेखा है वो मिट जाएगी और कर्ज उतारने वाली रेखाएं आपके हाथ में खुल जाएगी। पर जो नंदी नहीं मारता है उन्हीं को जिमाना, नहीं तो भीटी मार देना। आप धैर्य खेड़ी आइन लड़ो कि आपके कहने से हमने नंदी को चटाया, वो गुड़ ने मसूर की दाल ने मेरे तो ऐसी भीटी मारी कि मैं तकलीफ में आ गया। इसमें महाराज दोषी नहीं हो, आप नंदी को संभालने वाले से पूछ ले, दे तो नहीं है, मुंह ले ही नहीं सकूंगा, दे तो नहीं है नंदी, ये पूछ कर फिर उनको खिलाए। कर्ज मुक्त होने के लिए ये उपाय आप करें। एक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से भी कर्ज उतर जाता है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र नाम, ये करें तो भी कर्ज मुक्त हो जाते हैं। यानी कि कर्ज में दबे हो तो ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर बहुत परिश्रम करने पर भी सभी लोग सब कमा रहे हैं, बैठा कोई भी नहीं है, पर फिर भी कर्ज नहीं उतर रहा है, ये उपाय मैंने आपको बताया है। अगर आपके नहीं है कर्ज तो अन्य लोगों को आप बताना, कर्ज तो चलते चलते चढ़ जाता है। आप पैसे को ही कर्ज मानते हो, पैसा ही कर्ज नहीं है। आप अगर डांसिया जाना था और चौराहे के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था, आपने पूछा डांसिया